नाज़रीन, चीन और अमेरिका के दरमियान सिफारती ताल्लुकात कायम करने में पाकिस्तान ने बुनियादी किरदार अदा किया और ये ताल्लुकात कायम करने की जो अहम तरीन पेशरफ थी वो जुलाई 1971 में हुई, जब हेनरी किसिंजर जो थे वो अमेरिका की वजारत ख़ारजा के चीफ थे और पाकिस्तान में याह्या खान जो थे वो सदर थे। आपको याद होगा 1971 का जो दौर था वो बड़ा पूरा शोभ था पाकिस्तान के लिए। ईस्ट पाकिस्तान के अंदर मामलात जो थे बड़े नाजुक थे, लेकिन इतनी नाजुक सूरत हाल के अंदर जबकि पाकिस्तान एक शदीद तरीन सियासी बहरान से गुज़र रहा था, उसके बावजूद भी पाकिस्तान ने चीन को अमेरिका के करीब लाने और चीन को उसका जायज़ हक़ अक़वाम मुत्तहिदा में दिलाने में बड़ा अहम और बुनियादी किरदार अदा किया। ये वाक़या हम आपको बताते चलें। निक्सन जो थे अमेरिका के सदर थे, हेनरी किसिंजर जो थे वो उनकी वजारत ख़ारजा के चीफ थे, एक तरह से ही नहीं बल्कि बाकायदा उनके वज़ीर ख़ारजा और चीफ थे उनकी सारी वजारत ख़ारजा के। तो निक्सन ने चीन से ताल्लुकात की बुनियाद रखने के लिए वहाँ के आला हुकाम से मुलाकात करने के लिए और तमाम मामलात को तय करने के लिए हेनरी किसिंजर को चीन भेजा। तो इसका तरीक़ाकार क्या रखा गया कि हेनरी किसिंजर तो थे वो पहले पाकिस्तान आए, वहाँ उनके प्लेन ने लैंड किया और तय ये किया गया था कि यहाँ से वो चीन जाएंगे। यही तरीका होता था। चाइना जाने के लिए अमूमन पाकिस्तान ही के उसको इस्तेमाल किया जाता था एयरपोर्ट को, इसलिए कि चीन को अक़वाम मुत्तहिदा में उस वक्त तक अपनी परमानेंट सीट नहीं मिली थी। ताइवान को रखा था, अमेरिका उसे मानने के लिए तैयार नहीं था। जब उसकी जाती थी वो मुस्तकिल मेंबरशिप की तो वो उसे वीटो कर देता था, यानी उसे एक बड़ा गलत काम किया हुआ था अमेरिका ने। तो हम ये हेनरी किसिंजर जो थे ये पाकिस्तान आए चीन से ताल्लुकात को तय करने के लिए। अब तय ये हुआ था कि जब तक कि ये मामलात का ब्रेक थ्रू ना हो जाए, चीन और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात कायम करने, सिफारती ताल्लुकात कायम करने की सारी अमूर तय ना हो जाएं और एक खुशगवार सतह ताल्लुकात की कायम ना हो जाए, उससे पहले मीडिया को ये बातें लीक नहीं, उन्हें नहीं पता चलना चाहिए। तो अब जो बैनुल-अक़वामी मीडिया था पाकिस्तान में बहुत बड़ी था। हेनरी किसिंजर आएंगे तो बैनुल-अक़वामी मीडिया उनके साथ आएगा अमेरिकी, और उनको कुछ थोड़ी बहुत सुनगुन भी थी कि शायद कोई बहुत बड़ा काम होने वाला है। तमाम तय ये हुआ कि मीडिया को किसी तरीके से इसे दूर रखा जाएगा। तो हेनरी किसिंजर की मुलाकात हुई पाकिस्तानी सदर थे और दीगर हुकाम से, और उसके बाद ये कह दिया गया कि जी उनकी तबीयत नासाज है और शायद खाने के बाद कुछ बदपरहेज़ी हो गई है, तो वो जो है वो अब 1-2 दिन आराम करेंगे। और फिर एक दिखाया गया कि एक कैब उनका जो मोटर केड था, उनका जो काफ़िला था मोटरों का, वो मरी की तरफ रवाना हो गया। वहाँ जहाँ खुशगवार वो होता है ना, गर्मी के ज़माने में जुलाई का ज़माना बहुत गर्म होता है, तो वो उसमें ज़माने में वो मरी के जाके आराम करेंगे। अच्छा, उसमें एक ऐसा शख्स अमेरिकी बिठाया गया और उसको इस तरह का मेकअप किया गया कि वो शीशों में से अगर कोई झांक के देखता तो उसे यही महसूस होता कि हेनरी किसिंजर जो हैं वो बैठे हुए हैं। और तो वो ये जो था ये जो शख्स जो था ये वहाँ मरी चला गया हेनरी किसिंजर का। आप डुप्लीकेट कह लें या कुछ भी कह लें, लेकिन असली हेनरी किसिंजर जो थे वो उन्होंने एक और जहाज़ पकड़ा पाकिस्तान का, और उसमें वो बैठकर खामोशी से रातों रात चाइना पहुँच गए। वहाँ जाकर उन्होंने वज़ीर आज़म चू एन लाई से मुलाकात की और बाद में सदर माओ ज़ेतुंग से भी उनके चेयरमैन जो थे उनसे मुलाकात की, और वहाँ पर तमाम उमूर तय किए कि किस तरह अमेरिका और चीन के ताल्लुकात जो हैं वो बहाल होंगे, सिफारती ताल्लुकात कायम होंगे। चीन को अक़वाम मुत्तहिदा की जो मुस्तक़िल यानी परमानेंट मेंबरशिप जो है, 5 होते हैं ना परमानेंट मेंबर यानी वीटो, वो उनकी बहाल होगी। और
फिर उसके बाद बाकायदा सफ़ीरों का तबादला होगा। निक्सन जो हैं वो पहले मरहले में चीन का दौरा करेंगे और फिर उन्होंने 1972 में चीन का दौरा भी किया, जिसे भी बड़ी शोहरत हासिल हुई। ये सारे उमूर जो थे हेनरी किसिंजर ने पाकिस्तान के इस की सरजमीन से जाकर, और वो भी बिल्कुल खामोशी से खुफिया तौर पर जाकर चीन में तय किया। सारी आलमी मीडिया को ये पता था कि हेनरी किसिंजर की तबीयत ठीक नहीं है, नासाज है, वो मरी में आराम कर रहे हैं, जबकि दर हकीकत वो चीन के आला हुक्काम से मुलाकात करके ये इंतहाई सदी का सबसे बड़ा सिफारती ब्रेक थ्रू कर रहे थे उस वक्त। और फिर 2 दिन बाद वो जब वहाँ से वापस आ गए तो फिर सबको पता चल गया कि कितना बड़ा चीन और अमेरिका के दरमियान एक ब्रेक थ्रू हुआ है, और दुनिया की ये जो 2 बड़ी ताकतें हैं कैसे उनके दरमियान सारी दुनिया में एक तहलका मच गया। और पाकिस्तान का जो किरदार था उसकी अहमियत वाज़ेह हो गई कि पाकिस्तान के ताल्लुकात चीन से भी बहुत अच्छे थे, अमेरिका से भी बहुत अच्छे थे। इसीलिए पाकिस्तान ने एक पुल का किरदार अदा किया चीन और अमेरिका के दरमियान। हम